क्या जलन की आग किसी की पूरी दुनिया को जलाकर राख कर सकती है? तो चलिए आज समझते हैं नज़र की इस मॉडर्न कहानी को और देखते हैं कि असली बुरी नज़र बाहर से नहीं बल्कि हमारे ही अंदर से कैसे लगती है। सोचिए, रात के ठीक 2:47 हुए हैं। ये एक ऐसा वक्त है जब पूरी दुनिया सो रही होती है, लेकिन हमारी कहानी के किरदार के लिए ये बस एक तूफान से पहले की गहरी खामोशी है। एक ऐसा तूफान जो उसके अपने ही दिल में उठ रहा था। कहानी का हीरो है अनिल मल्होत्रा। अब देखिए, बाहर से देखने पर इनके पास वो सब कुछ है जिसकी कोई भी ख्वाहिश कर सकता है, लेकिन जलन एक ऐसा जहर है ना जो सबसे कामयाब जिंदगी को भी अंदर से खोखला कर सकता है। और अनिल बस इसका पहला घूंट लेने ही वाला है। हर कामयाबी की कहानी में एक दुश्मन, एक प्रतिद्वंद्वी तो होता ही है। अनिल के लिए वो है नमन अग्रवाल। यहाँ मामला साफ है। एक तरफ है अनिल जो पहले बहुत कामयाब था, लेकिन अब उसके प्रोजेक्ट्स फेल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ है नमन जिसकी कामयाबी आसमान छू रही है। और नमन की यही बढ़ती कामयाबी अनिल की दुनिया पर एक गहरा साया डाल रही है, जलन का एक जहरीला बीज जो अब पनप रहा है। और इसी जलन में अनिल अपनी सारी समझदारी, अपना सारा लॉजिक, सब कुछ छोड़कर ये मानने लगता है कि उसकी बर्बादी की वजह है नज़र। उसे यकीन हो जाता है कि उसके कॉम्पिटिटर नमन ने उस पर बुरी नज़र लगा दी है। जब तर्क और लॉजिक काम करना बंद कर दे तो हताशा बहुत खतरनाक दरवाजे खोल देती है। अनिल का ये जुनून उसे बोर्ड रूम और बिजनेस डील्स की दुनिया से बहुत दूर ले जा रहा है, एक ऐसी अंधेरी दुनिया में जहां पैसों के नहीं बल्कि रूहों के सौदे होते हैं। और इसी हताशा में वो एक अलौकिक, एक सुपर नेचुरल सोल्यूशन ढूंढने निकल पड़ता है। इसकी शुरुआत होती है एक सीधे से सवाल से जो वो अपने ड्राइवर से पूछता है, क्या तुम बुरी नज़र में यकीन करते हो? और यही सवाल उसे एक सुनसान शमशान घाट में एक अघोरी बाबा के पास ले जाता है। जरा कल्पना कीजिए, शमशान घाट की हवा जिसमें जलती हुई चिताओं की गंध भरी हुई है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये इस कहानी का एक जीता जागता किरदार है। एक ऐसा माहौल जो अनिल के दिल के अंधेरे को आईना दिखा रहा है और उस भयानक काम के लिए मंच तैयार कर रहा है जो वो करने वाला है। और ये वो मोड़ है जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं है। अघोरी बाबा अनिल को एक आसान सा लेकिन बहुत जानलेवा टोटका बताता है। मिट्टी की एक गुड़िया, उस पर दुश्मन की फोटो लगाओ और 3 सुइयां उसके सीने में गाड़ दो, बस। लेकिन एक शर्त है, सबसे जरूरी शर्त, डरना बिल्कुल मना है, क्योंकि अगर डर हावी हो गया तो ये सारा जादू करने वाले पर ही उल्टा पड़ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सौदे का नतीजा क्या होता है। क्या ये श्राप वाकई काम करता है? और शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि ये टोटका जबरदस्त काम कर रहा है। पहले ही हफ्ते नमन के बड़े प्रोजेक्ट्स फेल होने लगते हैं। दूसरे हफ्ते उसका एक भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अनिल को एक के बाद एक 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और चौथे हफ्ते तक उसकी कंपनी रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रही होती है। ताकत एक नशे की तरह होती है और अनिल इस वक्त पूरी तरह से उस नशे में धुत है। वो अपनी कामयाबी के शिखर पर खड़ा है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके कदमों में है और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि उसके इस काले सौदे की कीमत अभी चुकानी बाकी है। वो उसे एक चेतावनी को भूलता जा रहा है जो उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। लेकिन कहते हैं ना, कायनात हमेशा संतुलन चाहती है। काले जादू से हासिल की गई हर चीज की एक कीमत होती है। और अब अनिल का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। कहानी का रुख पलटने वाला है। उसके आत्मविश्वास में पहली दरार तब आती है जब एक रात उसे अपने कमरे में रखी वो गुड़िया अपने आप हिलती हुई दिखती है। वो इसे बस अपने मन का वहम समझकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन अब डर जो है वो बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदर से, उसके सपनों से आ रहा है। उसे एक सपना आता है जिसमें नमन की आवाज़ कहती है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जादू जरूर पलटेगा। और पहली बार अनिल पसीने से लथपथ होकर नींद से जागता है। और फिर वही वक्त, घड़ी में रात के 2:47 हो रहे हैं। ठीक वही पल जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। ये चक्र अब पूरा हो चुका है। ये एक संकेत है कि अनिल का वक्त अब खत्म हो रहा है। जब उसके ऑफिस की लाइटें अचानक टिमटिमाने लगती हैं तो अनिल को भी समझ आ जाता है कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अब वो इन अजीब घटनाओं का सीधा सामना करता है। और यहाँ आता है कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला मोड़। वो देखता है कि गुड़िया का सर धीरे धीरे उसकी तरफ घूमता है और उसके सीने पर लगी तस्वीर बदल चुकी है।
जिस गुड़िया पर उसने अपने दुश्मन की तस्वीर लगाई थी, अब उस गुड़िया पर उसका अपना चेहरा है। जादू पलट चुका है। शिकारी अब खुद शिकार बन गया है। तभी उसके कानों में अघोरी बाबा की आवाज गूंजती है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर डर गए तो जादू उल्टा पड़ जाएगा। जो एक नियम था वो टूट चुका है और इसका नतीजा भी तुरंत ही मिलेगा। तो इसका अंजाम क्या हुआ? इस चेतावनी भरी कहानी का आखिरी और सबसे विनाशकारी सबक क्या है? चलिए देखते हैं। ये पलटवार बहुत क्रूर होता है। कुछ ही महीनों में अनिल सब कुछ खो देता है। उसकी कंपनी वीएम इंडस्ट्रीज दिवालिया हो जाती है। उसका आलीशान बंगला, उसकी महंगी गाड़ियां, सब बैंक जब्त कर लेता है। अनिल बेघर हो जाता है और सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। सब कुछ एक झटके में सब खत्म। और आखिर में एक दिन सड़क पर उसकी मुलाकात नमन से होती है और नमन उसे वो बात बताता है जो इस कहानी का सबसे शक्तिशाली और सबसे डरावना सच है। वो कहता है, तुम्हें किसी ने बर्बाद नहीं किया, ये सब तुम्हारी अपनी नज़र का असर है। और यही इस कहानी का असली मतलब है। ये कहानी नज़र की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। असली नज़र कोई बाहर से नहीं लगाता, वो तो हमारे अंदर की ही जलन है, हमारी ईर्ष्या है, हमारा नज़रिया है, जो जहर बनकर हमें ही खत्म कर देता है। अनिल अपनी बर्बादी का कारण खुद था। ये अंतिम सबक है। जिस आग में वो किसी और को जलाना चाहता था, अब वो आग उसे ही हर दिन अंदर से जला रही थी। जिस विनाशकारी ऊर्जा का निशाना उसने अपने दुश्मन पर लगाया था, उसी ने अंत में उसे ही भस्म कर दिया। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर सबसे खतरनाक बुरी नज़र कौन सी है? शायद सबसे भयानक राक्षस शमशान घाटों से नहीं आते, बल्कि वो होते हैं जिन्हें हम खुद अपने अंदर पालते हैं।